इसके आ नहीं रहे क्या? रिश्ता हो नहीं रहा क्या इसका? बेटा तेरी दिल्ली वाली अमीर बुआ जी आएगी तो तेरी भाभी वाले रूम में रखेंगे, उसमें एसी है, तो उसके बेड की चादर बदल दी थी क्या तूने? मम्मी 2 दिन हो गए काम करते हुए, पूरा घर साफ किया है, अब करनी तो बुआ जी को हमारी बेइज्जती है। आप भी ना फालतू में मेहनत करवा रहे हो। तेरे अच्छे के लिए करवा रही हूँ काम, मैं तो तेरा रिश्ता करवा देगी वो। तेरी वो 2 बुआ जी हैं, वो गरीब है, उनके साथ तो तू बड़ा मन लगाती है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ मन लगा, मैं तो कहती हूँ अच्छी सी तैयार होके आ जाना फिर। हाँ आने ही वाली है वो। हो गया मम्मी, बुआ जी ने करवा दिए हमारे रिश्ते। वो तो है ना ताऊ जी वाली लड़कियों के ही करवाएगी, उन्हीं की तारीफ करती रहती है सारे दिन, वही उन्हें ज्यादा सुंदर और ज्यादा पढ़ी लिखी लगती है, हम तो गंवार ही लगते हैं उन्हें। जेठानी के बच्चों का कैसे करवाएगी? वो तो उन्हें कुछ देती नहीं है, खातिरदारी तो हम करेंगे। तू तो बस अच्छे से बाल वाल करके आ जाना, वो मॉडर्न है थोड़ी। बुआ जी आ गई, जा बाल बना के आ। अब आ गई, आते ही घमंड दिखाना शुरू कर देगी। मम्मी के भी कोई बात समझ में नहीं आती। अरे दीदी आ गई, नमस्ते। हाँ नमस्ते, ज्यादा टाइम नहीं है मुझे। इतना इंतजार करवाया, आप तो दिल्ली में जाकर दिल्ली के ही हो गए, आना ही नहीं होता आपका तो। और कैसे हो? अरे भाभी मेरा क्या है, मैं तो अच्छी हूँ। आप है ना, आपकी 2 जो बड़ी ननद है ना गरीब, उनको हालचाल पूछा करो, अमीरों के तो हालचाल अच्छे ही होते हैं। अरे वाह दीदी, 3 साल में इतना बदलाव, बड़े सुंदर लग रहे हो आप तो। सोने का हार, इतनी अच्छी साड़ी। क्या भाभी आप भी, मैं तो हमेशा से ही सुंदर और मॉडर्न थी। हाँ गांव में रहने लायक तो मैं वैसे भी नहीं थी। रुचि, बुआ जी आ गए बेटा, पानी लेकर आ बुआ जी के लिए। और सुनाओ दीदी। अरे भाभी क्या सुनाऊं, मैं तो यहाँ शादी में आई थी, फिर आप बार बार फोन कर रहे थे तो मैंने सोचा 2 मिनट मिल लाती हूँ। वाह दीदी, क्या बताऊं मैं तो आपके लिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, इतनी अच्छी और मॉडर्न ननद है। सबको बताती हूँ, मैं आपकी फोटो दिखाती हूँ, सब कहते हैं कितनी सुंदर ननद है तेरी। नमस्ते बुआ जी, लो पानी। हाँ नमस्ते नमस्ते, लो दीदी पानी पियो आप। अरे नहीं भाभी, मैं पानी नहीं लूंगी, मैं जूस पी कर आई हूँ, और वैसे भी एसी की गाड़ी में आई हूँ तो जरूरत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं बुआ जी। दीदी कॉफी बना देते हैं, जा रुचि कॉफी बना ला बुआ जी के लिए। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वाह भाभी, आपके घर में तो कॉफी मिल गई, वरना तो आप लड़की को भेज के मंगवाती थी, पहले आती थी तब मैं। अरे क्यों नहीं दीदी, हमें पता है आप कॉफी पीते हो, पहले से ही मंगवा ली थी हमने। अच्छा, मेरे आने पर ही मंगवाते हो क्या अभी भी? सूट तो बड़ा सुंदर पहन रखा है बेटा तूने। हाँ कहाँ से लाई? भाभी दिल्ली में पहनती है ऐसे सूट लड़कियां, मामा से लाई थी क्या? अरे दीदी बड़ी हो गई, अब बड़ी हो गई तो कपड़े पहनने का भी पता चल गया। बुआ जी सूट तो मेरा ही है। अच्छा बेटा, वो बुआ जी के लिए जो बैग तैयार किया था ना, वो लेकर आ। लो मम्मी। दीदी आप तो देखते रह जाओगे, 3 साल से आए हो, वाह वही दोगे कि भाभी कितनी सुंदर साड़ियां दी है मैंने आपको। साड़ी और पोशाक मुंह बोल रही है, देखो आप पर तो ये ब्लू कलर तो इतना अच्छा लगेगा ना। एक देखो आप, ये मैं तो कहती हूँ शादी में पहन लेना। और ये देखो साड़ियां आपके हिसाब से लाई हूँ मैं, फैशनेबल। और एक ये आप ऐसे ही पहनते हो, फोटो देखती रहती हूँ मैं स्टेटस पर आपकी। बताओ कैसी लगी आपको? वाह भाभी, इस बार तो ननद की बड़ी खातिरदारी हो रही है। नहीं कपड़े तो आप हमेशा से ही देते थे मुझे, मैं ये नहीं कह रही, पर बड़े महंगे हैं सच में। मम्मी मैं कॉफी लेकर आती हूँ, जल जाएगी वरना। दीदी मुझे विश्वास था आपको साड़ी और पोशाक अच्छी लगेगी। हाँ मैं ले जाऊंगी, वो क्या है ना, अब तो मैं शादी में जा रही हूँ, आप एक काम करना पीछे से पहुंचा देना, ठीक है? हाँ आपके भाई साहब है ना, भिजवा देंगे। कपड़े तो बड़े सुंदर हैं। क्या बात है, लो बुआ जी। काजू बादाम, क्या बात है भाभी, ड्राई फ्रूट का नाश्ता। दीदी
वो मैं ऐसे बोल रही थी, आपके जो जेठ है ना, उनके बड़े वाले लड़के की शादी हुई है, उनकी बहू तो बड़ी सुंदर है। अच्छा दीदी, हमने उसकी फोटो देखी थी, आप तो लगाते ही रहते हो, तो वो तो अपने रुचि जैसी लगती है, ऐसे ही रंग भी ऐसा ही है और लंबाई भी। उनको तो ऐसी लड़की चाहिए, तो छोटे वाले लड़के के लिए अपनी भतीजी की बात चला दो आप। क्या कमी है आपके तो हाथों में पली बड़ी है ये और मेरे जेठ के छोटे लड़के के लिए। भाभी आपका दिमाग तो सही है क्या? कहाँ तो वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी, इंग्लिश बोलती है ऐसे पटर पटर, इतनी सुंदर मॉडर्न। बुआ जी मुझे भी इंग्लिश आती है। बेटा इंग्लिश आने से क्या होता है? हाँ, गांव की बदबू तो तुझसे आएगी। वो तो मेरे जैसी एक आध लड़की होती है जो इतनी मॉडर्न हो जाती है। भाभी से पूछ मैं कैसे रहती थी गांव में। भाभी देखो मेरे बस की नहीं है। हाँ, मैं नहीं बात चलाऊंगी, मेरी बेइज्जती होती है। बुआ तो ऐसी और भतीजी ऐसी। दीदी ये भी पढ़ी लिखी है, इंग्लिश भी आती है इसको, और क्या चाहिए लड़की को, घर भी अच्छे से संभाल लेती है। अच्छे बुआ जी, और करो मम्मी की बेइज्जती, इनकी करोगे ना तभी इनके समझ में आएगी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, इंसान की परख भी नहीं है इनको। भाभी बेटा तू भी सुन ले, पूरे 50 लाख लगाए हैं मेरे जेठ के लड़के की शादी में। 40 लाख की तो गाड़ी है अलग से, इतना सोना, इतनी वो सुंदर लड़की, क्या बताऊं मैं आपको। दीदी एक ही है अपने, लगा देंगे पैसे, अपने कोई ऐसे कमी थोड़ी ना है, अच्छी शादी कर देंगे, आप तो बात कर लो बस। भाभी शादी में पैसे नहीं लगते, शादी के बाद भी इतना इतना लेकर आती है वो। अमीरों से तो रिश्ता जोड़ना ही सही है, उसके बाद में तो गड़बड़ी है। मैं तो नहीं करवाऊंगी भाभी। देखो दीदी आपको बताती हूँ, सारा घर का काम सिखा दिया मैंने इसको, खाना तो क्या बनाती है ना, टाइम पर सारा काम कर देगी, इतने अच्छे से घर संभाल लेगी। अरे भाभी काम वाम की जरूरत नहीं रहती आजकल, आजकल तो लड़की सुंदर हो दिखने में, हाँ, मॉडर्न हो, इंग्लिश बोलती हो पटर पटर, वही लड़की चलती है। हाँ अरे भाभी नहीं, भाभी आप यहीं देख लो, आप गांव में कोई भी रिश्ता, हाँ इसके आ नहीं रहे क्या, रिश्ता हो नहीं रहा क्या इसका? अरे दीदी गांव के रिश्ते तो काफी आ रखे हैं, पर हम तो सोचते हैं कि अच्छे शहर में जाए। अब दिल्ली जैसे शहर में जाए, वहां पर एक रिश्तेदार आप पहले से हो तो इसको भी अलग नहीं लगेगा। अरे भाभी आप क्या शहर की रट लगाई बैठी हो, वहां पर ये गांव की सेट नहीं हुई तो मेरी और बेइज्जती करवाएगी कि बुआ जी तो ऐसी और भतीजी ऐसी। फिर देखो मैं उलाने नहीं लूंगी और मैं बीच में नहीं पड़ना चाहती ऐसे। हाँ कोई शहर की लड़की होती तो मैं बात भी चलाती, अब देखो नहीं, बहुत अच्छे से घर संभाल लेगी। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, आप तो बात चला दो बस। दीदी आपसे तो बड़ी उम्मीद थी, हमने सोचा भतीजी का रिश्ता करवा दोगे आप। अरे भाभी बुरा मत मानना, मैं बात चलाऊंगी तो कैसे? हाँ बड़े वाले भाई साहब है ना तेरे ताया जी, बेटा उनकी लड़की रिंकी कितनी सुंदर है, उसकी फोटो भेज दी और उन्होंने हाँ भी कर दी। अब देखो रिंकी का ही करवाऊंगी मैं तो। हाँ बड़े भाई साहब हैं भी तो कितने अमीर, कितने पैसे, और लड़की देखो कितनी सुंदर है, इतना बड़ा कोर्स कर रखा है रिंकी का। बेटा तेरा तो है ना। भाभी एक काम करो आप, वो आपकी 2 ननद है ना जो गांव में, उनको बोल दो आप 20-25 हजार रुपए की नौकरी वाला कोई लड़का देख लेंगी और इसकी शादी गांव में कर देंगी। नहीं क्या गांव में ही कर लेगी, वहां पे झाड़ू वगैरह और कोई स्कूल में पढ़ा लेगी, पढ़ाएगी तो गांव की गांव में ही सेट होती है सच में। उन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया हमारे आगे, 3-4 बार मिल गई इन दिनों में। अभी देखो वो आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच की बात है। हाँ उन्होंने जिक्र किया या नहीं किया, लेकिन देखो रिंकी है भी कितनी सुंदर, मॉडर्न और शहर में रही हुई है, मुख्य बात तो देखो यही है। हाँ तो मैंने तो उसका करवा दिया, उसका तो मैं रिस्क भी ले लूं, अब ऐसी गंवार का क्या तो रिस्क लूं मैं। भाभी फिर मैं जाती हूँ, हाँ मुझे लेट हो रहा है, मेरा अमीर मेहमान इंतजार कर रहे हैं वहां पर। अरे दीदी आप जा रहे हो, अब ऐसे माथा सूना फिर अच्छा नहीं लगता, घर की बहन बेटी हो आप, तिलक कर देती हूँ आपका। रुचि जा वो तिलक वाला लेकर आ। हाँ मम्मी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी बेटा मत लेकर आ, भाभी मैंने इतना अच्छा फेशियल करवाया है, इतना महंगा, हाँ और मैंने मेकअप भी लगा रखा है बेटा, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे शादी में जाऊंगी देखते लुक खराब आएगा मेरा, ऐसे लाल लाल नहीं। अरे भाभी बुरा मत मानना, ये सब है ना आपके गांव वालों के हैं तिलक विलक,
अब तभी मैं इसकी है ना सगाई नहीं करवा रही। अब क्या है, ये वहां पर यही दिखाएगी अपनी गाँवगिरी, तो वहां पर सब अमीर लोग हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी फोटो भी अच्छी नहीं आएगी ना, मैं चलती हूँ। सही कह रहे हो बुआ जी आप, आपका मेकअप भी तो खराब हो जाएगा। आप लोगों के लिए बाहर की सुंदरता ही तो होती है। अब आपका इतना महंगा मेकअप खराब हो जाएगा, आप पर सूट भी नहीं करेगा। पैसों की खूबसूरती है आप लोगों के लिए, तो इंसान की तो कोई कीमत ही नहीं है। मम्मी बुआ जी, मैं अंदर पढ़ाई करती हूँ। ठीक है भाभी, फिर हाँ, मुझे देर हो रही है, गाड़ी है मेरी बाहर। बड़बोली गई की, पता नहीं इतना घमंड कहाँ से आ रखा है। खुद तो जैसे हमेशा से शहर में ही रहती थी, पता नहीं है क्या मुझे कैसी दिखती थी पहले। ज्यादा पैसे आगे तब बात आ रही है, उसको कितना सुनागी, उसको संभालती हूँ। करवा ली मम्मी बेइज्जती, मुझे और वहां पर बेइज्जती के लिए खड़ा कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, बुआ जी है ना हमें कुछ नहीं मानती, वो तो ताऊ जी वाली लड़कियों की तारीफ करेगी, और करी भी उनकी मम्मी। और 2 दिन से सफाई में कमर तोड़ रहे हैं, पूरा घर के अंदर भी नहीं आई वो। ना ढंग से नाश्ता किया, ना पानी पिया। कितना घमंड है उनमें, आपको दिखाई नहीं देता क्या? फिर भी पता नहीं आप उनके पीछे पीछे कैसे घूमते रहते हो। पता नहीं मम्मी, आपके तो इनका क्या बुखार चढ़ रहा है। आप बड़ी वाली बुआ जी को तो बुलाते भी नहीं हो। 2 बुआ जी है मेरे, और इतनी अच्छी है वो, मुझसे कितने अच्छे से बात करती है और कितना कुछ लेकर आती है। और चाहे उनको आप पानी दे दो, उसमें भी वो खुश रहती है। और एक ये, सही कह रही है तुम, उन दोनों को तो बुलाया ही नहीं, कितना समय हो गया। ये बुआ जी कितनी घमंडी है, मुझे तो पहले भी पसंद नहीं थी, और आज तो मेरे मन से ही उतर गई। आप ना बड़ी वाली दोनों बुआजियों को ही बुला लिया करो, कितनी अच्छी है वो, मेरा तो उनके साथ ही मन लगता है। कितने साल हो गए, आप तो बुलाते ही नहीं है उन्हें। एक काम करती हूँ, तेरी मन पसंद है ना वो बुआ जी, उनको बुला लेती हूँ। कितना ज्यादा बोलती है, तानों से है ना हमारा घर तो इन्होंने भर दिया, और मेरा मन भी। अब सारे उड़ाएगी जाकर कि भाभी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात की, कहाँ वो कहाँ ये, सबको बताएगी। अब ये मजाक बना दिया आपने तो। पहले तो ऐसी नहीं थी तेरी बुआ जी, दिल्ली जाकर तो इसमें बड़ा घमंड आ गया। इतने महंगे 20,000 के तो कपड़े ले गई, ऊपर से बातें बना गई इतनी। क्या कमी है तेरे अंदर? फोटो नहीं देखी क्या हमने उनकी? तेरे जैसी दिखती है वो भी। रिंकी का करेगी रिश्ता, इनको भी ना ज्यादा सिर पे बैठा हो ना, उसको उतना ही नीचे गिराती है ये। अब आ जाना, अब करेंगे खतरदारी इनकी, आज से सब बंद है इनका। मम्मी आप एक बात बताओ, हम कहाँ इतने गरीब है, और मानो गरीब होते तो भी बुआ जी ऐसे ही बेइज्जती करती क्या अपनी? और आप भी देखो मम्मी कितना भेदभाव करते हो। बड़ी वाली दोनों बुआजियां गरीब है तो आप उन्हें बुलाते नहीं हो, इनको बुलाते हो। ये ऐसा क्या लेकर आ गई, घर भर दिया क्या इन्होंने आपका?